तो शुरू करते हैं एक और धमाकेदार सीरीज के अंतर्गत एक और धमाकेदार वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल में पढ़ लिए क्या बात करने वाले हैं, वही चैप्टर है, ठीक है। उसी चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपना पहला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब हुआ, मतलब किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी, ध्यान रखेंगे, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। बुर्जुआ वर्ग किसे बोलते हैं? तो मध्यम वर्ग को, ध्यान रखेंगे, मध्यम वर्ग को हम लोग बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 में। आइए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो सबसे पहला स्थापना इसका हुआ था कोलकाता में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना जो वो हुआ 1920 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुआ इसका स्थापना। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? तो औद्योगिक नीति घोषणा जुलाई 1980 में जारी हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से, ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया गया था कि इंग्लैंड के बड़े बड़े कारखानों में मशीनीकरण किया गया, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसी क्रांति को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे, लुई ब्लाने। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। आइए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया, ठीक है, जॉन के द्वारा किया गया। भारत में पहला फैक्ट्री कानून छींक होने लगता है कभी कभी। आइए, भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब आया? तो 1881 में। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन का। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इसका स्वरूप था वर्गहीन क्रांति, ध्यान रखेंगे, इसका स्वरूप था वर्गहीन क्रांति। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948। आदि औद्योगिक की क्या विशेषता थी? ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषता थी बाबू, है ना, क्या बोला गया है? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी, ठीक है। तो इसकी विशेषता थी उत्पादन की विकेंद्रित होना। भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई 1854 किसने खोली थी? तो कावस जी नानाजी दाभार ने, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1964 में हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में
न्यूनतम मजदूरी कानून जो था 1948 से पारित हुआ। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो है मेरे बाबू वो आपका आरंभ होता था चीन से, ठीक है, रेशम मार्ग चीन से। बड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बड़ाबंदी आंदोलन जो है मेरा वो इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में हुई थी। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1914 में, ठीक है, और 1914 में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ। ध्यान रखेंगे, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1914 में हुआ था। चलिए, तो इस तरीका से ये चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप अच्छे से देखते रहें, ठीक है, और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।